हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, राजा हिलाल साहब बात कर रहे बात कर रहा हूँ। हैं। जी साहब, कल ये मैं देखा, कल गाली गलौज कुछ चल रही थी कॉल करके। आपको कोई कॉल करके क्या है साहब, आप कुछ भी जवाब नहीं दिया उसका। ये बेवकूफ क्या कौन है होगा था, क्या कैसी गुफ्तगू कर रहा। क्या जवाब देंगे भाई? देखो, बचपन में एक किस्सा सुनते थे हम। जी एक बादशाह का काफिला जाता, तो बादशाह के काफिले के पीछे जो है कुत्ता भाग के कुत्ता बादशाह की जो है, जो बंडी होती है ना, उस बंडी के ऊपर जो है बादशाह की, वो क्या बोलते हैं, बग्गी बोलते हैं ना, बग्गी के ऊपर जो है कुत्ता उछल उछल के भोंकता। जी तो अब बादशाह क्या करना चाहिए? उतर के वो कुत्ते को मारना चाहिए, या कुत्ते को जो है बादशाह भी पलट के ऊपर से भौ 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 भाग भाग भौ भौ भाग भाग बोलना चाहिए। ऐसा नहीं होता। लोग करते कॉल, देखिए उन्होंने कॉल करे तो उन्होंने कर लिए बेचारे, जो भी करे करे। मैं जानता हूँ, मेरे को नाम भी मालूम है कौन है वो, क्योंकि वो वीडियो इतनी वायरल हो रही, तो उनके आसपास बैठने वाले लोग भी जो है मेरे को फोन आ करके बोल रहे हैं कि वो कौन है। खैर अभी मैं नाम नहीं बोलूंगा, वो नाम बोलूंगा यकीन, लेकिन जरा कोर्ट का थोड़ा हो जाने दे। कोर्ट पे जाएंगे, पीएस को जाएंगे, जाके मैं पीएस में नाम बोलूंगा कि वो मौसूफ के ऊपर मेरे को शक है कि बोलूंगा। तो पुलिस वाले बुला के उनसे इंक्वायरी कराएंगे कि आप करे थे क्या कॉल बोल के। नहीं करे थे साहब बोल के, जाहिर सी बात है उन्होंने तो करे थे बोल के तो बोलते, इसने मैं नहीं करा था साहब बोलते हैं। नहीं अब साहब, पुलिस, वो क्या है सुनिए बोले सुनिए तो। सुनिए, और जी एक मिनट मेरी बात सुनिए आप जी लोग। पुलिस वाले भी ऐसे इतने होशियार है आज के जमाने में, बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी है। पुलिस वाले क्या करते हैं, फौरन वो नंबर जो है आसपास के पुलिस स्टेशन के मकबरों में दे देते हैं। जी मकबरा फौरन पुलिस वालों को इत्तला कर देते हैं, साहब ये फलाना दिन फलाना है, फलाने के साथ बैठ के इन्हें फलाने टाइम पे फलाने का मोबाइल लेके कॉल करा था साहब बोल के पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल जाती। जी अगर पुलिस इसके ऊपर एक्शन नहीं ली तो मैं पुलिस एक्शन नहीं ली बोल के पुलिस के खिलाफ खुद को जाता। जी। इतनी बात। अब वो भाई साहब कर लिए, वो भाई साहब को जो है गुस्सा था होगा। बिहार में बीजेपी हारी अरे तो नहीं भाई, बिहार, गुस्सा रहा चीज अलग चीज है। गुस्सा रहा करा तो गाली आपको देना। अम्मा बाबा क्या है अब ये उनकी क्या है भाई, तरबियत ये है। सिखा है, ये तरबियत यही है। ये तो लोग ये देखिए, सिखा रहे हैं। इतनी अब मैं कैसे कुछ बोला अनबत्ता तो है तो फिर मुरीदा। कुछ बोला तो बुरा मान जाते बेचारे, जैसे पीर वैसे मुरीद है, क्या बोलूं, छोड़ो जान अरे दो। भाई, इतनी गलीज जबान, अम्मा बहन क्या है भाई, कुछ भी लोग सुनते, लेडीज ओ सुनती, यार, इतना इतना भी। सुनते बहुत से सुनते। अब जरा आप ये भी तो सोचिए, अब ये भी तो सोचिए, वो ऑडियो मेरे को गालियां दे रहे तो मेरे खानदान वाले भी तो सुने होंगे ना, मेरे मेरे भाई बहन भी तो सुने होंगे ना वो गाली गलौज की। जी अब जी। वो लोग बोल रहे हैं कि आखिर ये हमारे भाई के ने इतना सबर का मायता आया कहाँ से, पूछ रहे हो लोग। अब वो लोग तरबियत बोल के रहे हैं ऊपर कि रहता हो, क्या इतना करेंगे। सबर का मायता सबर। कहाँ से आया भाई? अब ये बेचारों को क्या मालूम है, मेरी जितनी उम्र है उससे ज्यादा तो मेरे ऊपर कैसा है, मैं क्या बेचारे को बोलूं, क्या कहूँ। वो क्या कि चला रहे नीलोफर पे आओ, नीलोफर पे क्या मैं कुश्ती लड़ने वाला दंगल का पहलवान हूँ जी जो जी, जाके हाँ कुश्ती पे मैं जो भी लंगोट आज बल्ले के, आज क्या देखा मैं लंगोट फेसबुक बल्ले पे के मैं भी। जाऊंगा? भाई मैं भी जो है सालार अक्सर कहा करते थे, और मैं सालार का शागिर्द हूँ। सालार कहा करते थे कि हम लड़ेंगे अपने वक्त और अपनी जगह पे लड़ेंगे, उनके बोलते थे सालार। तो जी यकीनन हम भी, मैं भी बोल रहा हूँ कि लड़ेंगे अपने वक्त पे और अपनी जगह पे लड़ेंगे। और इतने बड़े बड़े बातें करने वाला भाई, 150 को लेके मेरे घर पे आ जाना ना भाई। हाँ, कल उस पे आके भी मुझे घर पे आ जाता हूँ, गेट करने आ जाता हूँ। आ जाओ भाई, मैं वेलकम बोल रहा हूँ। मेरे घर का पता पूरे हैदराबाद को मालूम है, मैं कहाँ रहता हूँ। मेरा घर कोई छुपा हुआ नहीं है, मैं कोई अनआइडेंटिफाइड नहीं हूँ, पूरी दुनिया को मालूम है मेरा घर कहाँ पे है। आ जाना घर पे, हमला करना, मारना, चले जाना। और अगर मैं जमात से, ये पहलवानों से, ये गुंडों से डरा होता तो मैं आज दारुसलाम में बैठा होता, मैं भी साहब की गाड़ी के आगे पीछे भागा होता। मैं जिस दिन जमात छोड़ा उस दिन कफन खरीद के घर में लाके रख दिया था कि जब तक जो है मुखालिफत करूंगा और तब तक ये बीजेपी के एजेंटों के बारे में बोलता रहूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस चलेंगी। मैं वो आदमी हूं जो 8.5 महीने जेल में रहने के बाद खामोश नहीं बैठा, तो 1 2 3 कॉलों पे क्या डर पड़े भाई। अब मैं अपनी अपने अपनी तारीफ में अपने जुबान से क्या कर लूं। मैं 8.5 महीने जेल में रहने के बाद निकलते 15 दिन के अंदर मैं जो है मुखालिफत शुरू करा, तो अब इन्होंने एक कॉल करके मेरे को आइंदा बोलेंगे, और वो भी बेचारे का बोलने का तरीका देखो। और वो इत्तेफाक बोल रहा हूँ, और उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, उस वक्त जब कॉल आया उसका, जी मैं कुछ घर वालों के साथ बैठा हुआ था। जी अब इसलिए मैं, बच्चे हैं सुनिए तो क्या बोलेंगे बेचारे, अरे क्या देखो
कैसे गालियां दे रहे बोलेंगे बच्चे। मैं जी 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 बोलो, बेचारा रुक रहा नहीं, आजा मार डालता हूँ, चप्पल लेके मारता हूँ, ये करता हूँ, घर को मार देता हूँ, वो कर देता हूँ, और फलाने को मार देता हूँ, फलाने को मार देता हूँ। अरे मतलब काई को भाई इतना बोल रहा था, कुछ जा मिला मैं मार दे, खिसे खत्म हो जाता ना। रे भाई मैं जहाँ मिला ला भाई, मैं गाड़ी शहर में मैं अकेला ही चलाता हूँ, मेरी गाड़ी को चलाती है, ड्राइवर भी नहीं है। कहा मारते भाई, कॉल करके नंबर है तो मेरा नाम है बोलना था, मरद है अगर तो बेचारा अपना कहाँ नाम से बोलता है भाई, मुरीद है बोल दिया, कल के दिन आ गए तो सब भी हाथ उठा देते, आपस में आ गए तो। मैं असदुद्दीन अवैसी साहब को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। असदुद्दीन अवैसी साहब जो है ऐसे कॉलों को अप्रिशिएट नहीं करते। एक दौर था, हम भी जमात में जब देखते थे ऐसे चीजों को तो असदुद्दीन अवैसी साहब बोलते थे कि ये गलत है, ऐसे नहीं करना, आप मुखालिफत करो लेकिन मुखालिफत का एक दायरा रखो। देखो जिस दिन असदुद्दीन अवैसी साहब की बेटी की शादी हुई, पहली बेटी हो या दूसरी बेटी की शादी हुई, जब बच्चों की वीडियोस फोटोज वायरल हो रहे थे तो मैं सबसे पहले शहर में, मैं वो आदमी हूँ जो मैं बोला कि बच्ची की फोटो नहीं डालना कोई भी अपने फेसबुक पे बोला था, क्योंकि मुखालिफत का एक दायरा होता, तनकीदों का एक दायरा होता। आप मेरी सियासी मुखालिफत करो और वो सब कुछ छोड़ो। आप बिहार में अगर मैं बीजेपी को हराने के लिए मैं मेहनत करा तो ये मुरीदान को क्यों तकलीफ हो रही है, कोई बात समझ में नहीं आ रही। मुरीदान की जो है इतनी क्यों तड़प उठ रही है, लोगों को इतनी जलन क्यों हो रही है, कोई बात समझ में नहीं आ रही। क्योंकि अगर बिहार में नीतीश कुमार हारता, बिहार में जो है अगर बीजेपी हारती तो इसका सबसे बड़ा तो जो है अपने आप, यानी हम मुसलमान, क्योंकि इस वक्त हुकूमत का नहीं होना, हुकूमत नहीं होने से क्या तकलीफें होती, कोई उत्तर प्रदेश वालों से पूछो आप। सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट पे 21 बच्चों को गोलियां मार दी। अगर वहां पर एक हुकूमत होती जो मुसलमानों के वोटों से बनी हुई अगर हुकूमत होती तो आप सोचो कि कम से कम लाठियां मार के तो हकाल देते, गोलियां तो नहीं मारते। आज बिहार में कोई पलट के पूछने वाला नहीं है। नीतीश कुमार मनमानी कर रहा था। अगर वहां पर हम जाके जो है नीतीश कुमार को हराने के लिए, देखो जमहूरियत में मेरे को भी हक है कुछ बोलने का, जमहूरियत में उन लोगों को भी हक है बोलने का। उन्होंने भी मेहनत करे, हम भी मेहनत करें। अब उन्होंने जीतते, हम जीतते, अवाम उनको जिताती, अवाम हमको जिताती, हमारी बात से अवाम मुतमईन होती, उनकी बात से अवाम मुतमईन होती। लेकिन यहाँ पर मसला 1-2 एमएलए का है ही नहीं। मैं खुली बात बोल रहा हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर 1-2 एमएलए जीत गई तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे इस वक्त हुकूमत को हटाने का, चीफ मिनिस्टर बदलने की लड़ाई लड़ के आए सो है। और हम बिहार से आते बेचारों को इतनी तकलीफ हो गई, इतनी तकलीफ हो गई, वो किस बात की तकलीफ ही मेरे को समझ में नहीं आया। अभी रिजल्ट वगैरह कुछ नहीं आया अभी, तो इतनी तकलीफ कहीं हो रही है। अभी रिजल्ट आया सुदिन तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वहां पर जो है एक ऐसा आदमी चीफ मिनिस्टर बनेगा जो तकरीर करते वक्त अस्सलाम वालेकुम से शुरू करता, बीच में इंशाल्लाह बोलता, माशाल्लाह बोलता, आखिरी में अल्लाह हाफिज बोलता। वैसा आदमी इंशाल्लाह ताला बिहार में चीफ मिनिस्टर बनेगा तो कम से कम एक 5% तो उसको एहसास रहेगा, 1-2% तो एहसास रहेगा कि मुसलमानों के वोटों की वजह से मैं चीफ मिनिस्टर बना, बल्कि उसके दिल में मुसलमानों को लेके थोड़ी तो सॉफ्टनेस आ जाएगी। और एक-एक स्टेट से अगर आप बीजेपी को हराते जाएंगे तो आपको कल ऑल इंडिया में, कल आपको एक फिरका परस्त जो हिंदुस्तान का वजीर आजम बना हुआ है उसको हटाने में आसानी होगी ना। अब एक चीफ मिनिस्टर अगर जो है वहां पे आरजेडी का बन गया अगर वहां पे, तो आप जरा सोचो कि कल जब एमपी इलेक्शंस होंगे तो ये आरजेडी का चीफ मिनिस्टर, जाहिर सी बात है कि आरजेडी के एमपीज को जिताने की कोशिश करेंगे ना उन्हें। तो अब पार्लियामेंट में अगर एक-एक स्टेट से अगर एमपीज की तादाद कम होती जाएगी तो क्या नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर दोबारा बन सकता? नहीं बन सकता। अच्छा, आप अगर क़यादत की बात करते तो मैं बिल्कुल कहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक तो जीत गई भाई, उसमें क्या लेना देना है। लेकिन हमारे को जो मकसद है वो मकसद बहुत बड़ी लड़ाई का मकसद है, छोटी मोटे लड़ाइयों का मकसद नहीं है। तो खैर ये देने वाले गालियां देते रहते भाई, इनका छोड़ो, इनसे क्या लेना देना है। भाई वो एकदम इतने बुरे गालियां दे रहा है। अरे ऐसा अम्मा बहन क्या है। और एक बात है भाई, इंसान है, मुसलमान है, क्या है। अपन थोड़े किसी के गालियां सुने तो अपने गुनाह कम होते करते, मैं सुना था कहीं। अरे भाई इतना भी वो नहीं करना, चढ़ जाते मुरीदा। ठीक है, चलो ठीक है, चलता चढ़ने दो बेचारे, चले तो चलते कहाँ तक, चले तो चढ़ते कहाँ तक बेचारे, 7 हल्कों में 7 खम्भों तक चढ़ते, उससे ऊपर कहाँ चढ़ते लोग। चलिए भाई ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।